नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल डेली अपडेट व्लॉग में। बाजार नियामक भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग और मार्क किंगडम को नोटिस जारी किया गया है, जिसके बाद सेबी की हिडनबर्ग और किंगडम के मिलीभगत के कई खुलासे हुए हैं। और अब जाने माने वकील महेश जेठमलानी ने न सिर्फ अमेरिकी शॉर्ट सेलर और अमेरिकी व्यवसाय किंगडम की पोल खोली, बल्कि अदानी ग्रुप के खिलाफ इस साजिश को अंजाम देने वाले चाइनीज कनेक्शन को भी उजागर किया और उन भारतीय शख्सियतों पर भी सवाल खड़े किए जो साजिश रचने वालों के पीछे हो सकती है। महेश जेठमलानी ने माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर पर लिखा है, हिडनबर्ग द्वारा अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयरों की शॉर्ट सेलिंग की घिनौनी किस्से में एक बेहद ठोस सबूत सामने आया है। हिडनबर्ग को सेबी के नोटिस के मुताबिक नीचे लिखे तथ्य सामने आए हैं। दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि हिडनबर्ग और किंगडम की रिपोर्ट क्या है। 2023 की शुरुआत से अडानी ग्रुप के स्टॉक एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रहे। जनवरी 2023 के आखिर में अमेरिका की शॉर्ट सेलर हिडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट में अडानी ग्रुप को फ्रॉड, स्टॉक प्राइस मैनिपुलेशन और टैक्स हेवन का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगा था। इसके बाद ही गौतम अडानी और उनकी कंपनियों का एक तरह से बुरा वक्त शुरू हो गया और स्टॉक मार्केट में अडानी के शेयर गिरने शुरू हो गए। ये शेयर एक समय इतने टूटे कि इनकी मार्केट वैल्यू $150 बिलियन रह गई। अडानी ग्रुप की सभी कंपनियों के स्टॉक पर इसका असर पड़ा। अडानी हिडनबर्ग मामले में कई PIL दाखिल हुए और इसके बाद अडानी मामले की जांच रेगुलेटरी सेबी को सौंप दी गई। इन सभी चीज़ों के चलते पिछले साल में ग्रुप के शेयरों में लगभग 50% की गिरावट दिखने को मिली। अडानी ग्रुप स्टॉक की बात करें तो पिछले साल अडानी पावर ने 18.90% की ग्रोथ हासिल की। आइए दोस्तों, चर्चा को आगे से चालू करते हैं। महेश जेठमलानी ने इसके बाद अपने ट्वीट में हिडनबर्ग और किंगडम की साठगांठ और कोटक महिंद्रा बैंक की भूमिका का जिक्र करते हुए लिखा, हिडनबर्ग रिसर्च एजेंसी को अमेरिकी व्यावसायिक मार्क किंगडम ने अडानी ग्रुप पर एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए नियुक्त किया था। किंगडम ने अडानी शेयरों की खरीद फरोख्त के लिए ऑफशोर फंड और ऑफशोर खाते बनाने की खातिर कोटक की अंतर्राष्ट्रीय निवेश शाखा यानी कि KMIL से संपर्क किया और इस तरह कोटक इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड अस्तित्व में आया। इसके बाद महेश जेठमलानी ने साजिश में शामिल किंगडम के चाइनीज कनेक्शन का भी जिक्र साफ साफ किया और लिखा, KIOF ने हिडनबर्ग रिपोर्ट तैयार होने से पहले मॉरिशस रूट के जरिए अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी तादाद में शॉर्ट पोजीशन ले ली। इसके लिए फंड $4000 किंगडम के मास्टर फंड से उपलब्ध कराए गए, जिसमें खासी बड़ी हिस्सेदारी किंगडम परिवार के पास है और इस परिवार में किंगडम की हाई प्रोफाइल पत्नी एलेना चेंग शामिल है। महेश जेठमलानी ने इसके बाद साफ साफ एलेना चेंग की चीन के साथ मिलीभगत और सहानुभूति को उजागर करते हुए लिखा है, जो कुछ भी हुआ है उसमें सभी बातें अब तक सार्वजनिक हो चुकी हैं, लेकिन जो ठोस सबूत अब तक छिपा हुआ है वह यह है कि एलेना चेंग चीनी मूल की अमेरिकी हैं, जो अमेरिका में चीन के हितों के लिए काम करने वाली बेहद असरदार लॉबिस्ट हैं। एलेना चेंग एक वक्त में सुपो चाइना की CEO थी, जो चीन समर्थक मीडिया कोऑपरेटिव इनिशिएटिव था। सुप चाइना पर एक अमेरिकी सांसद ने शपथ लेकर आरोप लगाया था कि वह चीन के हितों में समाचार को तोड़ मरोड़ कर पेश करती है और इसके बाद सुप चाइना को द चाइना प्रोजेक्ट नामक इकाई में बदल दिया गया। और क्या उन्हें भी इससे वित्तीय लाभ हुआ? बंद कर दिया गया। इसके बाद महेश जेठमलानी साफ साफ लिखते हैं, क्या सभी भारतीय किरदार, राजनेता हो, व्यवसायी हो या वित्तीय बिचौलिए हो, जिस किसी ने भी हिडनबर्ग को उसकी अडानी रिपोर्ट तैयार करने और शॉर्ट सेलिंग के बाद उसे प्रकाशित करने में मदद की, क्या वे शॉर्ट सेलिंग के मकसद के बारे में जानते थे? पर अभी तक महेश जेठमलानी ने अभी तक किसी भी भारतीय का नाम नहीं लिया है। पर दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चीन अडानी ग्रुप को कमजोर करने में क्यों लगा हुआ है? हम बताते हैं दोस्तों, चीन अडानी ग्रुप को कमजोर करने में क्यों लगा हुआ है। अडानी ग्रुप अपनी काबिलियत के बूते पर दुनिया भर में पहुंच बनाने के लिए चीन के मंसूबों को नाकाम कर रहा है। अडानी ग्रुप ने चीन की बोली के खिलाफ श्रीलंका में जाफना के पास कोयला प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट जीता। ऑस्ट्रेलिया में गैलीली बेसिन के अडानी ग्रुप ने खुद की कोयला परियोजना के निकट अपने रेल लाइन कंस्ट्रक्शन का प्लान को छोटा कर दिया ताकि पास ही में मौजूद चीनी प्लांट के काम न आ सके और इससे चाइना स्टोन परियोजना बाहर हो गया। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने इजराइल के हैफा में एक बंदरगाह की खरीद के लिए चाइना से बढ़कर बोली लगाई और उसको खरीदा।
इन्हीं वजहों से चाइना अडानी ग्रुप को बर्बाद करना चाहता है, उसको कोलैप्स करना चाहता है। दोस्तों, हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।